शततला एकादशी, जानिए पूजा विधि और महत्व। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत, पूजा एवं तिल दान करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। स्नान दान कर पुण्य अर्जित करने के लिए माघ का महीना बहुत ही उत्तम माना गया है। ये पवित्र महीना देवी देवताओं के निमित्त पूजा पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इस माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली शततला एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज 18 जनवरी को शततला एकादशी मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत, पूजा एवं तिल दान करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शततला एकादशी का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शततला या पापहारिणी के नाम से विख्यात है, जो समस्त पापों का नाश करती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को शततला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। जल में तिल और गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री नारायण का स्मरण करें। रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत फलदायी है। तत्पश्चात श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र कृष्ण कृष्ण कृपालु स्वम गतिना गतिर्भव संसारार्णवमग्नाना प्रसीद पुरुषोत्तम, नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य, नमस्ते एस महापुरुष पूर्वज गृहानार्ध्यम मया दत्त लक्ष्म्या सह जगतप्ते। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, विश्वभावन, सुब्रह्मण्य, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतप्ते, मेरा दिया हुआ अर्घ्य आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। इस दिन तिल दान का महत्व। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल और माता लक्ष्मी के द्वारा प्रकट किए गन्ने के रस से बने गुड़ के मिष्ठान बनाकर उसे दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को जल का घड़ा, छाता, जूता और गर्म वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से उन्नत पुण्यों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने 1000 वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन तिल से स्नान, तिल से होम करे, तिल का उपटन लगाए, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार से 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी शततला कहलाती है, जो प्राणी को तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप से दूर रखती है। शततला एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार एक महिला भगवान विष्णु की परम भक्त थी और वो पूजा, व्रत आदि श्रद्धा पूर्वक करती थी। व्रत रखने से उसका मन और शरीर तो शुद्ध हो गया था, न उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। जब महिला मृत्यु के बाद बैकुंठ पहुंची तो उसे खाली या ली। महिला ने बैकुंठ में भगवान विष्णु से पूछा कि मुझे खाली कुटिया ही मिली है। तब भगवान ने बताया कि तुमने कभी कुछ दान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें ये फल मिला। मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक बार तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आया था तो तुमने मुझे मिट्टी का एक देला पकड़ा दिया। अब तुम ला एकादशी का व्रत करो। जब महिला ने व्रत किया तो व्रत पूजन करने के बाद उसकी या अन्न धन से भर गई और वो बैकुंठ में अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी।